दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा में पेश हुआ धारा 370 वापस लागू करने का प्रस्ताव। आप सभी को मालूम है कि 2019 में भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 370 धारा 370 जो है वो जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था, जिसके बाद से जो है वह एक स्वतंत्र राज्य बन गया था जम्मू कश्मीर। अब पुनः दोबारा जो है धारा 370 को लागू करने का प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पेश किया गया है। क्या है मामला पूरा, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों जम्मू कश्मीर का विधानसभा का सत्र शुरुआत किया गया है। अभी तुरंत जो है वहां पे मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था, जिसमें कि उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री चुने गए थे। तो वहां पे जो है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पहले ही सत्र में प्रस्ताव दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों वापस बहाल हो आर्टिकल 370, विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव। सीएम उमर अब्दुल्ला के बयान पर मचा हंगामा। दोस्तों यहाँ पे क्या है पूरा ये मामला, चलिए देखते हैं। चर्चा में क्यों है ये मामला, चर्चा में तो रहेगा क्योंकि धारा 370 जब हटा था तब भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था, भारत में नहीं पूरे विश्व में चर्चा हुआ था। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में नवनिर्वाचित विधानसभा के पहले सत्र में अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने का प्रस्ताव को पेश किया गया। यह प्रस्ताव किसने पेश किया? यह प्रस्ताव पुलवामा के विधायक वहीद पारा ने पेश किया। भाजपा द्वारा टिप्पणी को हटाने और प्रस्ताव को अस्वीकार करने की मांग के बाद विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। नई विधानसभा का पहला सत्र 8 नवंबर को समाप्त होगा। दोस्तों महबूबा मुफ्ती को जानते होंगे आप, जम्मू कश्मीर की बड़ी नेता हैं। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है इस मामले को लेकर के? पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के लिए पीडीपी नेता की सराहना की। महबूबा मुफ्ती ने एक्स यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध करने और विशेष दर्जा बहाल करने के संकल्प के लिए वहीद पारा द्वारा जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने पर मुझे गर्व हो रहा है। अच्छा, इन्होंने जो है ट्विटर पे ये बात कही है। देखिए, महबूबा मुफ्ती प्राउड ऑफ वाहिद पारा फॉर इंट्रोड्यूसिंग रेजोल्यूशन इन जम्मू कश्मीर असेंबली अपोजिंग द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड रिजॉल्व टू रिस्टोर द स्पेशल स्टेटस, गॉड ब्लेस यू। देखिए 4 नवंबर का दोस्तों इनका ये ट्वीट है, ट्विटर पे इन्होंने इस बात को लिखा है। दोस्तों सीएम उमर अब्दुल्ला क्या कहते हैं इस मामले में, क्योंकि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनका बयान सबसे जरूरी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रस्ताव केवल कैमरों के लिए पेश किया गया था और इसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। अगर प्रस्ताव के पीछे कोई वास्तविक इरादा होता तो इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चर्चा की जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि इसके लिए एक सदस्य के द्वारा तैयार की जा रही थी ये मामला। दोस्तों उमर अब्दुल्ला ये बात कह रहे हैं कि चूंकि कैमरे का मतलब ये हुआ कि महबूबा मुफ्ती जो है इस समय अपोजिशन में है, मतलब उनकी पार्टी जो है सरकार में नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती के जो भी विधायक लोग हैं या फिर जो उनके पार्टी के लोग हैं वो अपने आप को चर्चा में लाने के लिए, कैमरे पे वापस आने के लिए जो है इस तरीके का जो है बयान दे रहे हैं, इस तरीके का प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। और अगर इस तरीके की कोई बात थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है जम्मू कश्मीर में, उनसे पहले चर्चा करना चाहिए था। तो एक तरीके से उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ में है, उनके ऊपर ये टिप्पणी की गई है। आगे दोस्तों जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 को लिए गए इस निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर उन्होंने इसे स्वीकार किया होता तो आज के परिणाम अलग होते। ये बात कौन कह रहा है? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। सदन इस पर कैसे विचार करेगा और इस पर चर्चा करेगा, यह कोई एक सदस्य तय नहीं करेगा। आज लाए गए प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा तथा स्वायत्तता प्रस्ताव का क्रियान्वयन नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में किए गए मुख्य वादों में से एक था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, इनका जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, यानी कि मुख्यमंत्री का जो चुनाव हुआ था, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का घोषणा पत्र जो जारी किया गया था उसमें ये बातें कही गई थी कि जो है धारा 370 को हटाने का जो है प्रावधान किया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा और साथ ही साथ इसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिलवाने के लिए पूरी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रस्ताव लाएगी।
तो ये बात जो है इनके घोषणा पत्र में कहा गया था, तो इसलिए जो है इसको चर्चा में लाने का काम भी जो है ये लोग कर रहे हैं। हालांकि देखिए धारा 370 अब हटने वाला तो नहीं है, जहां तक मुझे मालूम है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आ गया है उस पर वो अमल हो चुका है, लागू हो चुका है, तो वो दोबारा धारा 370 हटाना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन हाँ, कैमरे का आकर्षण यानी कि अपने आप को चर्चा में लाने के लिए जो है जम्मू कश्मीर के नेता लोग ये सब बातें कहते रहेंगे। हालांकि ये होना बहुत नामुमकिन जैसा है कि धारा 370 वापस जो है मतलब हट पाए या उसको हटाया जा सके, लाया जा सके, सॉरी। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 90 में से 49 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पूर्ण रूप से अपना सरकार बनाया था बहुमत के साथ। भाजपा ने इन चुनावों में 29 सीटें जीती थी। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद और 10 साल के अंतराल के बाद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ है। एनसी नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने 16 सितंबर को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। इसने राज्य को अपना संविधान एवं ध्वज रखने के साथ ही रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों में स्वतंत्रता रखने की अनुमति दी। यह विलय पत्र की शर्तों पर आधारित था, जिस पर वर्ष 1947 में पाकिस्तान के आक्रमण के बाद भारत में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों इसमें क्या होता है ना, जैसे धारा 370 जो लागू हुआ था उसमें ये बातें थी कि जब धारा 370 अगर जम्मू कश्मीर में है तब तक जो है जम्मू कश्मीर का एक अपना झंडा होगा। उनका विदेशी मामले, रक्षा मामले और संचार, इन मामलों को छोड़ करके बाकी अन्य मामलों में जो है जम्मू कश्मीर सरकार ही सब कुछ निर्णय लेती थी। तो वो उनको धारा 370 के अंतर्गत उनको ये पावर मिला हुआ था जम्मू कश्मीर के जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होगी वहां के उन लोगों को। हालांकि इस विलय पत्र जो हुआ था, इस विलय पत्र में वहां के जम्मू कश्मीर के शासक हरि सिंह थे। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उसमें इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 370 का इतिहास क्या रहा है। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जो भारत, पाकिस्तान और चीन के मध्य एक विवादित क्षेत्र है। इसका मसौदा भारतीय संविधान सभा के सदस्य एन गोपाला स्वामी अयंगर ने तैयार किया था और इसे वर्ष 1949 में अस्थायी उपबंध के रूप में संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है, एक अस्थायी उपबंध के रूप में जोड़ा गया था। तो जब ये अस्थायी है तो इसको कभी भी हटाया जा सकता है और इसको हटाया जा चुका है धारा 370 को, अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से। अब दोस्तों सरकार ने अनुच्छेद 370 को किस प्रकार निरस्त किया था ये देखिए। राष्ट्रपति का एक आदेश आया वर्ष 2019 में। वर्ष 2019 के राष्ट्रपति के आदेश में संसद ने एक प्रावधान पेश करते हुए जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू और कश्मीर की विधानसभा यानी कि संविधान, जम्मू कश्मीर में अब तक जो धारा 370 जब तक था तब तक जम्मू कश्मीर की अपनी एक संविधान चल रहा था। वो अलग ही प्रकार का संविधान जम्मू कश्मीर में चल रहा था, जिसको कि हटा करके जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में नया अर्थ प्रदान किया और फिर अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए राष्ट्रपति शासन के माध्यम से विधानसभा की शक्तियों को ग्रहण कर लिया गया। तो इस तरीके से जो है वो धारा 370 को वहां से जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, यानी कि रद्द किया गया था। संसद में संकल्प क्या दिया गया है, संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमशः 5 और 6 अगस्त 2019 को समवर्ती संकल्प पारित किए गए और इन संकल्पों ने अनुच्छेद 370 के शेष प्रावधानों को भी रद्द कर दिया और उन्हें नए प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संसद के द्वारा 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया और इस अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है पूरा काम हुआ था धारा 370 को हटाने के बाद। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, 11 दिसंबर 2023 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A के निरस्तीकरण पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था और इस निर्णय के माध्यम से न्यायालय ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की संपुष्टि की, जिसे प्रत्येक भारतीय अपने मन में संजोकर रखता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करना सरकार का निर्णय, जिसने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा को समाप्त कर दिया,
संवैधानिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए लिया गया था यह फैसला, न कि विघटन करने के लिए। ये बात कौन कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जम्मू कश्मीर की राज्य की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, इसलिए जो है वो अनुच्छेद 370 हटाना जरूरी था वहां से। न्यायालय ने यह भी माना कि अनुच्छेद 370 दो प्राथमिक कारणों से एक अस्थायी प्रावधान था और इसने एक संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति की, जो थी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की स्थापना के लिए एक अंतरिम व्यवस्था करना, जिसे राज्य संविधान का मसौदा तैयार करना था। इसका उद्देश्य 1947 में राज्य में व्याप्त युद्ध जैसी स्थिति के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के भारत संघ में एकीकरण को आसान बनाना था। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है ये पूरा मामला था कि अब देखिए, जैसे ही जम्मू कश्मीर में नया सरकार बना है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने हैं, तो वैसे ही जो है अब वहाँ पे जो है हालात थोड़े से नाजुक होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग लगातार समाचारों में देख पा रहे होंगे कि वहाँ जो है आतंकवादी हमला बढ़ गया है। उसके बाद से अब देखिए, पहले ही विधानसभा सत्र में जो है वो धारा 370 को हटाने का प्रस्ताव, हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा ये नहीं किया गया है, लेकिन विपक्ष के नेताओं के द्वारा किया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल जम्मू कश्मीर में होता होगा और अब किस तरीके से हो रहा है, वर्तमान में कैसा चल रहा है। इन सब चीज़ों पे दोस्तों आप सभी लोगों जो है अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये जो धारा 370 हटाने का जो प्रस्ताव लाया है जम्मू कश्मीर सरकार ने, वो सही है या फिर गलत है। अगर गलत है तो किन कारणों से गलत है, और अगर सही है तो किन कारणों से सही है। इस पर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जो है जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग का जवाब जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी चीज़ को समझने और समझाने के लिए कि लोगों का विचार कैसा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर नए टॉपिक पे आपको हमारे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डिटेल में चर्चा करने के लिए मौजूद रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए आप सभी का।